ओम सभी को नमस्ते। दोस्तों वीरभद्रासन, इस आसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम वीरभद्रासन के 4 प्रकार और उनको करने की सही विधि क्या है, वीरभद्रासन करने से आप क्या-क्या लाभ ले सकते हैं और इस आसन को करते समय क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गँवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीरभद्रासन का टाइप 1, आपको अपनी श्वास को सामान्य करते हुए सीधा खड़े हो जाना है। उसके बाद अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए आपको इस पैर को 90 डिग्री पर रखना है और दाहिने पैर को आपको पीछे की ओर लेके जाना है जितना आप लेके जा सकते हो और इस पैर के पंजे को आपको 45 डिग्री पर रखना है। उसके बाद आपको सांस भरते हुए दोनों हाथों को एक लाइन पर रखना है। ये है दोस्तों वीरभद्रासन का टाइप 1। इस तरीके से आपको करना है। आपको कोई भी आसन अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में लगभग पैरों की स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। आप दाहिने पैर के पंजे का सहारा ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, यदि आपकी बॉडी का संतुलन अच्छा है तो। उसके बाद फिर आपको सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और जितना आप अपने हाथों को पीछे ले जा सकते हो उतना आपको पीछे लेकर जाना है। जोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है और आपकी आँखों की स्थिति सामने की ओर होनी चाहिए। यदि शुरुआत में आप इस पोज़ को नहीं कर पाते हो तो आपको दीवार का सहारा ले लेना है। उसके बाद आप इस आसन को, इस पोज़ को अच्छे प्रकार से कर पाओगे। ये है वीरभद्रासन का टाइप 2। उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप 3 के बारे में। इसमें हम अपने शरीर को एक पैर के ऊपर बैलेंस करेंगे कुछ इस तरीके से। आपको अपने हाथों को और जो दूसरा पैर है जो पीछे की ओर है उसको एक लाइन पर रखना है। शुरुआत में यह आसन आपको चैलेंज दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते चले जाओ, आपकी बॉडी धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगी तो आप इस आसन का बड़े अच्छे प्रकार से अभ्यास कर पाओगे। ये है वीरभद्रासन का टाइप 3। इसमें भी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हो। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी आसन जब हम बाएं पैर से करते हैं तो वही आसन, वही पोज आपको दाहिने पैर से भी रिपीट करना है, तभी आपको पूरा फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप 4। इसमें भी आपको पैरों की स्थिति जो टाइप 1 है उसी की तरह बना लेनी है। उसके बाद क्योंकि हमारा बायां पैर आगे की ओर है, हमें अपने बाएं हाथ को सांस भरते हुए इस तरह से ऊपर की ओर उठाना है और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के घुटने के पास लेकर जाना है। ये है दोस्तों टाइप 4। ये दोस्तों मैंने वीरभद्रासन के आपको 4 पोज करके दिखाए हैं, आपको इस तरीके से अभ्यास करना है। अब हम जानते हैं कि वीरभद्रासन करने से हमें क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। वीरभद्रासन हमारे घुटने, हमारी थाई, ओवरऑल पैर को मजबूत करने का काम करता है। इसके अलावा ये शोल्डर, चेस्ट और स्पाइन में एक अच्छा खिंचाव देता है जिसकी वजह से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, ऑफिस इत्यादि में काम करते हैं, उनकी कमर में बैठे बैठे जकड़न हो जाती है तो उनको इस आसन का ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। आपको निश्चित ही फायदा देखने को मिलेगा। यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाने का काम करता है और हमारी मानसिक स्थिरता का भी विकास करता है। जो व्यक्ति इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करता है, यह हमारे शरीर के अंदर ताकत और स्टेमिना के साथ साथ हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा यह आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके शरीर का संतुलन पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर करता है। अब हम बात करते हैं कि वीरभद्रासन करने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि दोस्तों आपके घुटने, टखने, कुल्ले या पैर में किसी प्रकार की चोट लगी हुई है, इसके अलावा आपको बीपी की समस्या है, चक्कर इत्यादि आते हैं या आपको हार्ट की समस्या है, तो आपको किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही इस आसन को करना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये आसन करते समय, इसका चाहे किसी भी पोज की बात हो, आपको अपने पैर को ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना है। आपको अपने पैर को 90 डिग्री पर ही रखना है। शुरुआत में आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो आप नुकसान उठा बैठोगे।
यदि आप शुरुआत में 10 सेकंड ही किसी पोज के अंदर रुक पा रहे हो तो इतना ही शुरुआत में आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा दोस्तों आपको आसन के अंदर सांस को नहीं रोकना है, अपनी सांस को सामान्य रखना है, सामान्य गति से सांस लेना है और छोड़ना है। और दोस्तों आपको कोई भी आसन हो वो खाली पेट ही करना है। आपको भोजन के 3 से 4 घंटे बाद ही किसी आसन को करना है। दोस्तों याद रखो, यदि आप सही तकनीक से किसी भी आसन को करोगे तो आप उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। ओम सभी को नमस्ते जी।